देखो मिस्टर यम, हौसला रखो। हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते थे, लेकिन आजकल बलदेव कपूर कहते हैं। देखो, मेरी गोली अगर निशाने पे ना लगे ना तो मैं निशाना बदल देता हूँ। हौसला रखो। आप शिकार पर कब गए थे बबलू पापा? अब आओ मैं तुम्हें कुछ समझाता हूं। देखो, तुम मुरना के पति, मेरे पास अभी भी एक ब्रह्मास्त्र बचा है कि हम चुप। असंभव है बबलू पापा, असंभव है। क्यों असंभव है? ब्रह्मा जी ब्रह्मास्त्र तो केवल उन लोगों को देते हैं जो अति बलवान होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, विद्वान होते हैं और जो घोर तपस्या करते हैं। आप बबलू पापा, आप क्या कर रहे हो? और हंसना बंद करो। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे ब्रह्मा जी को पर्सनली जानते हो। जानते बबलू पापा, अपने चित्रगुप्त जी है ना, उनके पिता है ब्रह्मा जी। अच्छा, मैं वैसे फेंका फाकी करने में तुम्हारा कोई मुकाबला तो है नहीं। हा? अरे सीधे भगवान तक पहुंच जाते हो। बबलू पापा, आप कितने भोले हैं, कितने नादान हैं, बिल्कुल हमारी धुमोरना की तरह। वो बात में कर लेंगे। फिलहाल धुमोरना भाभी को कैसे वापस घर भेजना है उसका एक जबरदस्त आइडिया है मेरे पास मेरे भाई। देखो, वन पति टू अनदर पति। देखो, पत्नियों की कमजोरी होती है पति का अटूट प्यार। वो पति को चाहती हैं, उसके लिए दिन भर घर का काम करती रहती है ताकि पति खुश रहे। इसके बावजूद भी अगर पति पत्नी से ना खुश रहे तो फिर क्या हो सकता है? पत्नी दुखी हो जाती है कि ये सब करने के बावजूद मेरा पति मुझसे खुश नहीं। तो जब पति खुश नहीं होगा तो पत्नी घर छोड़कर चली जाएगी। कितने ज्ञानी हैं आप बबलू पापा। ये किस ग्रंथ में लिखा है? पत्नी तारिका। नया ग्रंथ है? हाँ, तुमने नहीं पढ़ा होगा। वॉल्यूम 5 परिवार के किस्से। पढ़कर देखना। जी अवश्य। अब समझ गए ना तुम्हें क्या करना है? हाँ बबलू पापा, हम समझ गए कि हमें क्या करना है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। किंतु कैसे करना ये नहीं समझे। वो मैं समझाता हूँ, फॉलो मी। जानते हैं, पीछे चलना है आप। हाँ, आओ। विंध्या, बबलू के पापा सॉरी हैं। कोई बात नहीं बबलू पापा। बात है विंध्या। क्या बात है बबलू पापा? देखो विंध्या, ना कसूर तुम्हारे मायके का है ना कसूर तुम्हारा है, कसूर है तो इस शादी का। देखो विंध्या, मैंने शादी से पहले सोचा था मुझे ऐसी पत्नी मिलेगी, वैसी पत्नी मिलेगी, लेकिन मुझे ऐसी पत्नी मिली। ये क्या कह रहे हैं बबलू पापा? हम आपको सुखी नहीं रखे क्या? देखो विंध्या, मैं दुखी होकर भी तुम्हें सुखी दिख रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने दुखी चेहरे पर सुखी वाला चेहरा डाल रखा है ताकि मेरे दुखी चेहरे को तुम दुखी ना देख सको। क्योंकि जैसे तुम सुखी हो, सुखी दिख पा रही हो, वैसे मैं दुखी होकर दुखी दिख नहीं पा रहा हूं। मतलब ये कि विंध्या, मैं सुखी नहीं हूं और मेरे दुखों की वजह हो तुम और ये शादी। ठीक है बबलू पापा, हम तो सुबह शाम यही कोशिश करते हैं कि आपको और इस घर को सुखी रख सके, लेकिन अगर आप हमसे सुखी नहीं है तो हम अपने मायके चले जाएंगे। आज ये घर छोड़ दें। अब तुम वो देख पा रही हो जो मैं देख पा रहा हूं। तो मिस्टर यम, आपने क्या सीखा बलदेव कपूर से? बबलू पापा,
आपने बिंदिया बहन को जो कुछ भी कहा वो सत्य था? देखो, मैंने जो भी झूठ बिंदिया से बोला, वो किस लिए बोला? तुम्हें सिखाने के लिए। समझ में आ रही है ना मेरी बात? बिंदिया को मैं फिर से खुश कर दूंगा, तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो। तुम बस अपनी पत्नी दुमोरना देवी को भेजने की कोशिश करो। हम सब समझ गए बबलू पापा, अब आप देखिएगा, हम वही करेंगे जो आपने हमें सिखाया। वेरी गुड, चलते हैं। जाओ, फतेह पाओ। मिस्टर यम पिट रहे होंगे और मुसीबत जा चुकी होगी। बबलू के पापा, क्या बात है? आप कहीं नहीं? हमें कहीं जाना था। मेरा मतलब है आप यहाँ कब आई? अभी हमें बताइए, आप अकेले में किससे बातें कर रहे थे? देवी जी, मैं खुद से ही बातें कर रहा था, सिर्फ ये देखने के लिए कि मेरी आवाज मुझ तक पहुँच रही है या नहीं। सच में? तो पहुंची कि नहीं? जी पहुँच गई। वैसे आप ये छेनी और हथौड़ी लेके किसको मारने जा रही हैं? नहीं, मारने नहीं, हम इसे चमन पुत्र से लेकर आए हैं। एक बात बताइए बबलू के पापा, क्या हम इससे एक छोटा सा रास्ता बना सकते हैं? क्यों नहीं बना सकती हैं? आप हथौड़ी लीजिए, छेनी के ऊपर पूरे जोर से लगा के मारिए, अपने आप रास्ता बन जाएगा। वैसे यम जी आपका अंदर इंतजार कर रहे हैं, उन्हें आपसे कोई जरूरी बात करनी थी, तो आप अंदर चली जाइए। जाइए, वो वहाँ है। जय। ठीक है, हम उनसे मिल लेंगे, लेकिन इससे पहले एक बात बताइए बबलू के पापा। पूछिए। हमने आपको बिंदिया बहन से कहते सुना था कि पति के दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है, क्या ये बात सच है? जी सच है, जाइए अंदर जाइए। हाँ, हम जाते हैं, पर एक बात बताइए, क्या वो रास्ता बनाने में ज्यादा दिक्कत तो नहीं होती? जी नहीं होती, बिल्कुल रास्ता आराम से बनाया जा सकता है, मेहनत करनी पड़ती है, अभ्यास करना पड़ता है। आप जाइए, अंदर चली जाइए। आप लेट जाइए, हम अभ्यास करके फिर चले जाएंगे। लेट जाऊं अब? ठीक है, फिर आप अभ्यास करके चली जाएंगी ना? जी बिल्कुल। ठीक है, मैं लेट जाता हूँ। ये क्या कर रही हो? हम अभ्यास कर रहे हैं, इससे हम रास्ता बनाएंगे पेट से दिल तक। ओ नहीं, बहुत ज्यादा भी देखो। अरे ये क्या कर रही हो? इस रास्ते से बिंदिया बहन भी आपके दिल तक पहुंच सकती है। ये क्या कर रहा है? ये प्रिय कहाँ चली गई है? अवश्य किसी का दुख दर्द दूर करने में लगी होगी। अरे क्या कर रही हैं आप? लग जाएगी मेरे को। नहीं लगेगी आपको, आप शांत होके लेटे रहिए। प्रिय, ये क्या हो रहा है? अरे हटिए, ये देखो अपनी बीवी को क्या कर रही। ये छेनी हथौड़ा लेके मेरे पेट से दिल तक का रास्ता निकाल रही। हम बात करते हैं। प्रिय, देवी क्या कर रही हैं आप? स्वामी, हम तो इन पर अभ्यास कर रहे थे ताकि हम उसी प्रकार आपके पेट से आपके हृदय तक पहुंच सके। ये देख लो। प्रिय, हम आपसे कुछ बहुत ही जरूरी बात करना चाहते हैं। जी कहिए स्वामी। हम क्षमा चाहते हैं कि हमने आपके मैके वालों के बारे में कुछ अनुचित बातें की थी। नहीं, कोई बात नहीं। बात है देवी। क्या बात है? वो ये भूल ना तो आपके मैके वालों की है और ना ही आपकी। गलती तो इस बात में है कि आप यहाँ हमारे साथ पृथ्वीलोक पर हैं। अब हमने क्या किया स्वामी? ये बड़ी बात नहीं बोल रहे हैं। देखिए, आप पत्नी तो सर्वश्रेष्ठ है, किंतु पृथ्वीलोक के लिए नहीं। जब हमने आपको पृथ्वीलोक पर देखा तो हम अत्यंत प्रसन्न हो गए थे। आशाएं बांध ली थी कि हमारी पत्नी ऐसा करेगी वैसा करेगी, किंतु आपने तो हमें अत्यंत निराश कर दिया है देवी। आप हमसे सुखी नहीं हैं स्वामी। प्रिय, यदि आप ऐसी दुखी शक्ल बनाएंगी तो आपको सुखी देखने के लिए हम अपनी दुखी शक्ल पे सुखी शक्ल बना लेंगे और कह देंगे कि हम सुखी है, किंतु असल में होगा ये, किंतु केवल आपको दुखी ना देखने के लिए हमने अपनी दुखी शक्ल पे सुखी शक्ल बना ली होगी। और असल बात तो यह है
कि उससे हम दुखी होने के बाद भी दुखी नहीं दिखेंगे। हम केवल दुखी होने के बाद सुखी दिख पाएंगे, और आप सुखी होने के बाद भी सुखी दिखेंगी। जबकि आप सुखी हैं तो सुखी दिख भी जाएंगी, किंतु आपके सुखी होने पर हम सुखी नहीं दिखेंगे। आप देख पा रही हैं ना प्रिय, जो हम देख पा रहे हैं। मतलब आप इतने सुखी हैं हमसे? मेरा मतलब है कि नहीं, और भी कुछ कहना चाहते हैं ये। कहो कहो। जी, हम ये बताना चाहते हैं देवी कि हम आपसे सुखी नहीं हैं देवी, बल्कि हमारे दुख का कारण तो यह है कि आप यहाँ पर हमारे साथ पृथ्वीलोक पर हैं। हमें क्षमा कीजिएगा प्रिय, हम आपका दिल आपकी भलाई के लिए ही तोड़ रहे हैं, सिर्फ इसीलिए कि हम जानते हैं कि आप यमलोक में प्रसन्न रहेंगे। प्रातःकाल से लेकर संध्या तक हम केवल ऐसे कार्य करते हैं ताकि आप खुश रहें, लेकिन हमारे यहाँ रहने से अगर आप खुश नहीं हैं तो हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम यमलोक वापस चले जाएंगे। अब आप वो देख रही हैं प्रिय जो हम देख रहे हैं। हाँ स्वामी, हम तो वो भी देख पा रहे हैं स्वामी जो आप हमें दिखाना नहीं चाहते। मतलब? हम आपकी अर्धांगिनी हैं। आप जो बात नहीं भी कहेंगे वो भी हम सुन सकते हैं। आप ये सब इसीलिए कह रहे हैं ना कि आपको लग रहा है हम यमलोक को बहुत याद कर रहे हैं। आपको लग रहा है हम महलों में रहकर ज्यादा खुश रहेंगे क्योंकि वहां पर हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ता, इसीलिए हमारी खुशी के लिए आप हमसे दूर रहने के लिए भी तैयार हो गए। प्रिय, सत्य कह रही हैं आप। यहाँ पृथ्वीलोक पर घर छोटे छोटे होते हैं, महलों की तरह नहीं होते। इतने कार्य करने पड़ते हैं, इतना कष्ट होता है, और हम आपको किसी भी कष्ट में नहीं देख सकते हैं। इसलिए चाहते हैं कि आप वापस यमलोक चली जाएं। बिल्कुल गलत। हमारी खुशी किसी महल में नहीं, आपके साथ है। हमारी खुशी आराम में नहीं, बल्कि आपके साथ आपके कार्य में हाथ बटाने में है। हमारी खुशी सिर्फ आप में है, आपके बिना नहीं। ये तो सारी बाजी उल्टी पड़ गई, ये तो और चिपक गई। कुछ सोच बलदेव। भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी, मेरी प्यारी भाभी जी, देखिए मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। हर इंसान दुनिया में अपने घर के अंदर खुश होता है, इसलिए आपको भी अपने अपने घर में जाना चाहिए। आपने बिल्कुल सच कहा बबलू के पापा। ओह, ये देखो 1 मिनट लगा, हाँ सब समझ आ गया। चलो, हमारा घर भी तो वही है जहाँ हमारे स्वामी रहते हैं। देखिए ना स्वामी, बबलू के पापा भी यही चाहते हैं कि हम यही रहें। क्या हम यही रह सकते हैं आपके साथ? प्रिय, आप धन्य हैं, महान हैं आप। सत्य कह रहे हैं, आपने सही मायनों में हमें प्रेम की परिभाषा सिखाई। आप ही हमारा प्रेम है और आप ही हमारे प्रेम की परिभाषा है। हम सृष्टि के पहले कोने में रहें या आखिरी कोने में, ब्रह्मांड के किसी भी ओर या छोर में रहें, हमें सुकून और चैन तब भी मिलेगा जब हम आपके समक्ष रहेंगे, क्योंकि आप ही हमारा घर है, आप ही मंदिर भी। मोरना, आप हमें संपूर्ण बनाती हैं। यदि आप चली जाएंगी तो हम अधूरे रह जाएंगे। हम जानते हैं स्वामी, हम जानते हैं। बबलू पापा
अनर्थ हो गया बबलू पापा, अनर्थ हो गया। वो तो हो ही गया, पर होनी को कौन टाल सकता है? क्या हुआ बबलू पापा? देखो, तुम अपनी होनी बताओ। मेरी जो होनी थी वो हो गई। मैं आप ही वाली अनहोनी बता रहा हूँ। मैं मंगलू पुत्र को वन में छोड़ के आ ही रहा था, तभी मैंने देखा विद्या बहन अभी अभी घर छोड़ के जा रही है। बिंदिया, बिंदिया रुको, मेरी बात सुनो। बिंदिया, क्या बहन? बिंदिया मेरी बात सुनो। कहाँ जा रही हो? हम आपके दुख की वजह ना बबलू पापा, आपके दुखी जीवन को सुखी करने, इसलिए हमें चले जाना चाहिए। बिंदिया, बिंदिया तुम कहीं नहीं जा सकती। देखो, बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, मैंने जो भी कुछ कहा था वो झूठ था। हाँ बिंदिया बहन, वो बबलू पापा ने हमें समझाने के लिए ऐसा कहा था। हुआ यूं कि ये सब हम धुमौरना की भलाई के लिए कर रहे थे। वो हम चाहते थे कि वो वापस यमलोक चली जाएं। किंतु अब हमें इस बात का एहसास हो गया कि हम गलत थे प्रिय। मतलब हम आपके दुख का कारण नहीं है बबलू पापा। बिंदिया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। प्रेम क्या होता है ये मैंने तुमसे सीखा। तुम मेरा घर हो बिंदिया, मेरा मंदिर हो। ब्रह्मांड के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक, दुनिया के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक, जब तक तुम्हें ना मिल लूं बिंदिया, मुझे चैन नहीं पड़ता। तुम मुझे पूरा करती हो बिंदिया। तुम चली गई तो मैं अधूरा रह जाऊंगा। बबलू पापा, हम आपको छोड़ के कहाँ जाएंगे? वैसे एक बात पूछे, आप तो इतना अच्छा नहीं बोल सकते हैं। लग रहा है कि सब भैया के शब्द हैं। हाँ बिंदिया, मैंने ही लिखा। मेरा मतलब मैं ही बोल रहा था ये सब। बबलू पापा, चलिए इस बात पर बिंदिया बहन से वो कह दीजिए। क्या? वो आई लव यू। बोल दीजिए बबलू पापा, बोल दीजिए। आई लव यू। प्रेम चित्रगुप्त जी, प्रेम जीवन में सबसे अद्भुत होता है। प्रभु, आप सत्य कह रहे हैं, किंतु कभी कभी एक पत्नी को संभालने में पसीने छूट जाते हैं। हमारी तो दो है। अगर वो यहाँ होती तो हमारी क्या हालत होती प्रभु? आप लोग किस विषय में बातें कर रहे हैं? हम भी हंसे? नहीं, आप मत हंसना देवी, हम बताते हैं। वो हम चित्रगुप्त जी की धर्म पत्नियों के बारे में बात कर रहे थे। जी। हाँ, हमने तो सोचा ही नहीं। जैसे हमारे स्वामी हमारे बिना नहीं रह सकते, बबलू के पापा बिंदिया बहन के बिना नहीं रह सकते, वैसे चित्रगुप्त जी अपनी पत्नियों के बिना कैसे रह पाते होंगे? रह लेते हैं माते, रह लेते हैं। पूछिए मत कि कितनी खुशी मिलती है। नहीं चित्रगुप्त जी, बिल्कुल नहीं। आप तकलीफ में हो और हम समझ ना सके, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम आपको वरदान देते हैं कि आपका एकांतवास समाप्त हो और आपकी दोनों धर्मपत्नियां नीचे आपके पास हो।
तथास्तु। नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं माते, क्यों नहीं?